वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक क्लास 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए, एनडीए के लिए, जेई के लिए, अदर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमेशा बन रहा है कंपटीशन में और बोर्ड में। तो आपका टॉपिक क्या है बेटा? जैसे आपका कोई लाइन दिया रहेगा, लाइन x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ठीक, ये लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और कोई पॉइंट आपका दिया रहेगा P, अल्फा बीटा गामा। गिवन पॉइंट से गिवन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है या फुट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाता है या कोई आपका प्लेन मिरर है उसके अलोंग इमेज निकालने के लिए आता है। तो ये आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए हमने Q ले लिया, तो Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा। जब Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो वही आपका जो Q है यही फुट का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके PQ की लेंथ निकाल लेंगे। वो आपका क्या होगा, गिवन पॉइंट से गिवन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो इमेज आपको बताना है, इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये आपका मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज कर देंगे तो आपको इमेज का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। जो लाइन का इक्वेशन दिया है इसको किसी स्केलर लैम्डा के बराबर मान लेंगे। तो यहां पे लैम्डा के बराबर मानेंगे तो x इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1, y इक्वल टू b लैम्डा प्लस y1 और z इक्वल टू c लैम्डा प्लस z1। ठीक, तो हमको Q का कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1। ठीक है बेटा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे PQ का। तो डायरेक्शन रेशियो आप PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मतलब a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा, b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा और c लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। ये हमको क्या मिल गया बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। अब ये लाइन का जो इक्वेशन दिया है, मान लो लाइन आपका AB है, तो आप ध्यान दो, आप लिखोगे सिंस PQ परपेंडिकुलर AB। PQ आपका AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। जो PQ का डायरेक्शन है और जो आपका लाइन AB का डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होगा। इन दिस केस आप क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए A इंटू A लेम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस b इंटू बी लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा प्लस c इंटू सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे बेटा। अब ये लैम्डा की वैल्यू ला करके आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यही जो आपका Q है ये क्या है, आपका फुट का कोऑर्डिनेट है।
अब आपको पी क्यू की डिस्टेंस बताना है मान लो, तो आप इसमें क्या करेंगे, सपोज करिए कि जो हमारा पी क्यू है वो x1 y1 z1 है और जो आपका q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो बेटा ये आपका क्या है, गिवन पॉइंट से गिवन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। या समझ लिए हो तो घर पे आप लगा लेंगे। समझ तो लिए हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बनता है बेटा, आपका क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3। एक कोई पॉइंट दिया है 0 to 3, और बेटा लाइन का जो इक्वेशन दिया है x प्लस 3/5 y प्लस 2 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फुट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है आपसे, मतलब q का कोऑर्डिनेट। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब पी क्यू की लेंथ भी आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी आपको बेटा जो हमने वर्किंग रूल बताया वही वर्किंग रूल इसमें फॉलो करेंगे। इसको हम क्या करेंगे बेटा, किसी स्केलर लैम्डा के बराबर मानेंगे, यहां से x y z की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4। तो q का कोऑर्डिनेट होगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। ठीक है बेटा, आप नोट करते चलिए साथ में। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। तो 5 लैम्डा माइनस 3 कामा 2 लैम्डा माइनस 1 कामा 3 लैम्डा माइनस 7। ये बेटा डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब देखिए लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 5 to 3 है, और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 7। तो आप क्या लिखोगे, सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी देयरफॉर 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। आपने क्या किया इसमें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपका PQ है उसका डायरेक्शन
और जो आपका ए बी लाइन है उसका डायरेक्शन ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। आप इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा बेटा, 38 लैम्डा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस 38 0। तो लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक। अब बेटा क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू ला करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लैम्डा के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 3 आपको 2 मिलेगा, अगला आपको 3 मिलेगा, और यहां पर 1 रखेंगे तो अगला क्या मिलेगा, -1। बेटा आपने क्या किया, लैम्डा के प्लेस पर 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2, यहां पर 2 प्लस 1, यहां पर 3 माइनस 4 मतलब -1। ये बेटा क्या है, आपका फुट का कोऑर्डिनेट है, मतलब फुट है। अब आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू। टू माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा आपने क्या किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 16 अंडर रूट 21। इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा अगर इसी क्वेश्चन में आपसे इमेज पूछा जाता तो आपको क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, 2 3 -1। तो अगर आपको इमेज निकालना होता तो इसको मान लेंगे आप R, और ये क्या है आपका, सपोज करो अल्फा बीटा गामा है। तो इमेज निकालेंगे, ध्यान दो बेटा, तो ये आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 2 इक्वल टू अल्फा प्लस 0/2, मतलब मिड पॉइंट वाला फार्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, z इक्वल टू z1 प्लस z2/2। तो अल्फा की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 4। सिमिलरली 3 इक्वल टू बीटा प्लस 2/2, तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस 2 4, ठीक है। और -1 इक्वल टू गामा प्लस 3/2, तो गामा इक्वल टू ये -2 होगा और ये आपका इधर आएगा तो -5। समझ गए ना। तो अगर इमेज निकालना होगा तो ये आपका मिड पॉइंट होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। और कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो आपका PR है, इस लाइन का इक्वेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो PR लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है तो आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये क्या होता है, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। समझ गए ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है बोर्ड में, नोट कर लिए हैं।
बेटा आपका आरडी में एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 आरडी शर्मा, पेज नंबर 27.27 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है बोर्ड का। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इमेज, आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड इट्स इमेज एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपसे इमेज निकालने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद इमेज का और गिवन पॉइंट का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, लेंथ, इमेज का और गिवन पॉइंट का लेंथ। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया बेटा, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, x/1 y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। वन 6 3 ये बेटा R है, आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा गामा, इमेज पूछा जा रहा है आपसे। देखिए इस क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन दिया है, एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का इस लाइन के अलोंग इमेज आपसे पूछा जा रहा है, मतलब R का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, फुट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब फुट निकालेंगे। तो आप लोग तुरंत लगा लीजिए इसको, फुट का कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 z1 है। यहां से आप निकाल लीजिए पॉइंट। इसको क्या करोगे, किसी स्केलर लेमडा के बराबर मानोगे तो x इक्वल टू लेमडा मिलेगा बेटा, y इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1, z इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। तो q का कोऑर्डिनेट होगा लेमडा कामा 2 लेमडा प्लस 1 कामा 3 लेमडा प्लस 2। अब क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, PQ का डायरेक्शन रेशियो लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6, 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3, लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 5, 3 लेमडा माइनस 1। क्लियर। अब क्या लिखोगे बेटा, सिंस PQ परपेंडिकुलर AB, ये जो आपका लाइन है सपोज करो AB है आपका इक्वेशन, AB लाइन का इक्वेशन आपका दिया है। तो सपोज करो कि जो इक्वेशन दिया गया है वो AB लाइन का है। तो आप लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर AB। तो बेटा इसका डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 है, इसका डायरेक्शन रेशियो आपने निकाला है, लेमडा माइनस 1 प्लस 2, 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 3, 3 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा बेटा लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस 10 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐड कर लीजिए,
14 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 लेमडा इक्वल टू 14, लेमडा इक्वल टू 14 अपान 14, लेमडा इक्वल टू 1। तो बेटा Q का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? लेमडा के प्लेस पर 1 रखेंगे यहां पर, तो 1 3 5, 1 3 5। तो Q का कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा 1 3 5। ठीक, देखो फुट का कोऑर्डिनेट जब आप निकाल लेंगे तो आप इमेज भी निकाल लेंगे। तो यहां पर आपने क्या किया, Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ध्यान दो, इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इक्वल टू, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बेटा, ये क्या है, मिड पॉइंट। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपान 2। तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 2। तो अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो 3 इक्वल टू 6 प्लस बीटा अपान 2। तो बीटा इक्वल टू 0, ये आपका 6 होगा, माइनस 6 0। 5 इक्वल टू 3 प्लस गामा अपान 2। तो गामा इक्वल टू 7। तो बेटा हमें जो इमेज मिला 107। समझ में आ गया? अब क्या पूछा जा रहा है बेटा, पी आर की लेंथ पूछा जा रहा है आपसे, पी आर की लेंथ। तो पी आर की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा 0, यहां से 36 और यहां से 16। ये क्या मिलेगा बेटा 52, मतलब 2 रूट 13। बोलो भाई, यूनिट्स। समझ में आ गया? और क्या पूछा जा रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर, पी आर लाइन का इक्वेशन। तो यक्स माइनस x1 अपान अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, बेटा अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिला है, 1 है, 0 है और 7 है ना। तो x माइनस 1 अपान 1 माइनस 1, y माइनस 6 अपान 0 माइनस 6 और z माइनस 3 अपान 7 माइनस 3। x माइनस 1 अपान 0, y माइनस 6 अपान माइनस 6, z माइनस 3 अपान 4। ये आपका पी आर लाइन का इक्वेशन है बेटा। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले आपने फुट निकाला, उसके बाद आपने इमेज निकाला, उसके बाद गिवन पॉइंट से इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला, और उसके बाद गिवन पॉइंट से इमेज का आपने लाइन का इक्वेशन निकाला। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आज के लिए आपका पूरा एक्सरसाइज है, इसको लगा लेना आप। इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है 27.4